सीता सोरेन की हुई जेएमएम में वापसी, क्या चंपई भी थामेंगे जेएमएम का दामन? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, चंपई सोरेन के बारे में, सीता सोरेन के बारे में। इस पर मेरे साथ चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी मनीष। तो हम मनीष से जानेंगे कि मनीष के सीता सोरेन जो जेएमएम में वापसी करती हुई दिखाई दे रही हैं, बड़ी खबर ये झारखंड से आ रही है। तो क्या चंपई सोरेन जो हैं, जो बड़े नेता आदिवासियों के माने जाते हैं, तो क्या वो भी जेएमएम में वापसी कर सकते हैं? क्योंकि पिछले काफी समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चंपई सोरेन, सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन के करीबी हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनका बीजेपी में जाना और बीजेपी में कोई भी तवज्जो उनको लगातार नहीं दी जा रही है। बड़े अपमान जो है उनका वहां पर किया जा रहा है। तो इससे हेमंत सोरेन भी काफी ज्यादा नाराज हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे परिवार के सदस्य, भले ही मुझसे मतभेद उनका क्यों ना हो, लेकिन उनको अपमान जो है बीजेपी के अंदर सहना पड़ रहा है। तो कल्पना सोरेन लगातार जो है वो चंपई सोरेन और सीता सोरेन के संपर्क में है। और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से झारखंड के इस बार के चुनाव में अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है, तो उसके बाद में चारों तरफ कल्पना सोरेन का ही जिक्र होता हुआ दिखाई देता है। तो जिस तरह से अब सीता सोरेन की खबर आई है, सीता सोरेन 5 फरवरी से पहले हर हालत में जेएमएम में शामिल हो सकती हैं। तो अब सवाल यही है कि चंपई सोरेन भी सीता सोरेन के साथ जेएमएम में आएंगे, या फिर चंपई सोरेन जो है, जो मोदी शाह है, चंपई सोरेन को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि खबर यह भी है कि सीता सोरेन की खबर आने के बाद में अब मोदी शाह आला नेतृत्व जो बीजेपी का है, वो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के संपर्क में है और उनको वापस जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। तो मनीष, इसको आप कैसा देखते हैं कि चंपई सोरेन, जो खबरें आ रही हैं सीता सोरेन, चंपई सोरेन जेएमएम में वापस आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी का जो आला नेतृत्व है वो नहीं चाहता कि चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम में वापस जाए। तो क्या बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लग सकता है? और अगर चंपई सोरेन, सीता सोरेन वापस जेएमएम में आते हैं, तो क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको जेएमएम के अंदर मिल सकती है? जी बिल्कुल। यहाँ पर वफा देखा जाए तो जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आई है कि सीता सोरेन अब जेएमएम में वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि हमने देखा कि जामताड़ा से विधायकी का चुनाव हारने के बाद उनकी जो वोटिंग हुई, उसका सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होता है, कांग्रेस के समर्थक उनको घेर कर यहाँ पर वोटिंग करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेतृत्व के जो नेता हैं, बड़े लीडर माने जाते हैं, वो भी यहाँ पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते। तो स्थिति साफ है कि यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए ही सीता सोरेन और चंपई सोरेन को अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, सीता सोरेन की हार हुई, उसके बाद से उनको तवज्जो मिलना बंद हो गई। और ऐसे में वही हाल कहीं ना कहीं चंपई सोरेन का भी दिखाई देता है, क्योंकि चंपई सोरेन भी जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो तमाम बड़ी जिम्मेदारियों की मांग यहाँ पर करते। अच्छा, खबर यह है कि चंपई सोरेन को रोकने का प्रयास तो बीजेपी कर रही है, लेकिन सीता सोरेन को रोकने का प्रयास नहीं कर रही। तो क्या इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था और लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा, फिर विधानसभा चुनाव आए, विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चंपई सोरेन विधायक बन गए, उन्होंने अपनी सीट बचा ली। तो क्या सीता सोरेन को रोकने का प्रयास भी बीजेपी कर सकती है, या फिर उन्हें जाने देगी? जी बिल्कुल। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है कि सीता सोरेन लोकसभा चुनाव में भी हारती हुई नजर आई, विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से चुनाव हारती हुई नजर आई, इरफान सोलंकी ने जीत दर्ज की कांग्रेस की तरफ से। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं चेहरों पर दाव आजमाती है, उन्हीं चेहरों को अपने पास रखती है, उन्हीं नेताओं को अपने गठबंधन में रखती है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुए। क्योंकि चंपई सोरेन यहाँ पर सरायकेला से जीत दर्ज करते हुए नजर आए, जो कि चंपई सोरेन ने वादा भी किया था कि आदिवासी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन 27 सीटें देखा जाए तो यहाँ पर जेएमएम के पाले में चली जाती हैं। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उन पर कब्जा कर लेती है और उनके सहयोगी कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से चंपई सोरेन ने सरायकेला की सीट बचाई है, फिलहाल मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को रोकने का प्रयास इसलिए कर सकती है क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं। उनके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की गिनती जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर चंपई सोरेन यहाँ छोड़ते हैं, चंपई सोरेन वापस जेएमएम में जाने की बात कह देते हैं, जैसे सीता सोरेन कहती है। लेकिन मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सवाल तो यही है ना
कि आप रोकना भी चाहते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपने पार्टी के अंदर नहीं दी, तो कहीं ना कहीं आप तो उनका अपमान कर रहे हैं ना। अगर आपने बड़ी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को अपने पार्टी के अंदर दी होती, नेता प्रतिपक्ष आपने बनाया होता या प्रदेश अध्यक्ष ही आपने बना दिया होता, तो चंपई सोरेन वापस जाने का विचार ही नहीं करते। यानी पहले ही तो आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, और उसके बाद में आप रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति यहाँ पर की है, जो यहाँ पर बांटने की जो कोशिश जेएमएम के कुनबे को की है, उसमें वो सफल तो साबित हुई है। लेकिन जेएमएम का कुनबा बांटने के बाद सीता सोरेन और चंपई सोरेन जैसे बड़े लीडर, जो कि शिबू सोरेन के समय से या उनके बाद से भी लगातार एक्टिव रहे झारखंड की राजनीति में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, और तमाम यहाँ पर जो समाज सेवा की भूमिकाएं हैं वो भी अदा करते हुए नजर आए हैं। और सीता सोरेन जो कि भाभी है हेमंत सोरेन की, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अपनी स्थिति को देखते हुए गई थी, और वही स्थिति अगर वहां हो जाती है तो इससे बेहतर सीता सोरेन ने ये निर्णय लिया है कि इससे बेहतर स्थिति तो मेरी जेएमएम में थी, जो कि परिवार के सदस्य हैं। अगर वो कुछ कहते भी हैं, अगर वो कोई बड़ा फैसला लेते भी है, मेरे खिलाफ भी जाते हैं, तो भी रहेंगे तो मेरे परिवार के ही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी यहाँ पर तवज्जो न मिलने के कारण सीता सोरेन ने यह बड़ा फैसला लिया है, और ऐसे में चंपई सोरेन भी कहीं ना कहीं सीता सोरेन के कदम ताल करते भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जेएमएम में जाने का प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है। मैं कह रहा हूं, अगर चंपई सोरेन को, सीता सोरेन को अगर आपको पार्टी के अंदर रोकना है तो कोई जिम्मेदारी तो उनको देनी पड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष आप बना सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष आप बना सकते हैं, इसके अलावा या फिर केंद्र की राजनीति में ला सकते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन तो एक बड़े नेता हैं, आप राज्यसभा सांसद भी उनको बना सकते हैं। लेकिन कोई भी पद जो है आप नहीं दे रहे, अपमानित आप उनको कर रहे हैं, और उसके बाद में आप रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो आपने प्रदेश अध्यक्ष का सवाल किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के मुकाबले ज्यादा मजबूत नेता और ज्यादा मजबूत लीडर मानती है। नेता प्रतिपक्ष भी तो है, नेता प्रतिपक्ष भी है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरों को ही यहाँ पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं, ऐसे में महज इस्तेमाल जो है वो चंपई सोरेन और सीता सोरेन का इस्तेमाल जो है महज वोट बैंक के लिए किया गया था, वोटों के लिए किया गया था, झारखंड में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए किया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही थी कि एनडीए गठबंधन के माध्यम से इतनी सीटें ले आएंगे, एनडीए गठबंधन यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करेगा, इंडिया गठबंधन की हार होगी, तो ऐसे में तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए के सहयोगियों की तरफ से किए गए जो थे वो फेल होते हुए नजर आए। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम दूसरे दलों से आए नेताओं के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है, जेएमएम का यहाँ पर अपमान कर रही है, तो इस तरह की स्थिति देखते हुए कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर जो चंपई सोरेन है वो इस तरह की स्थिति और भी यहाँ पर देखेंगे। कुछ समय बाद हो सकता है कि वो भी बड़ा फैसला लें और जेएमएम की तरफ जाते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल मनीष ने पूरा समीकरण आपको दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक गिरी हुई राजनीति करती है और करती रही है, और एक बार फिर से जो झारखंड की स्थिति है वो यही है। उनको रोकने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन कोई बड़ा पद जो है उनको नहीं दिया जा रहा है। चाहे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक आपका उसको लगता है जरूरत है तब तक आपका इस्तेमाल करती है, और आप जो मांगते हैं आपको दिया भी जाता है। लेकिन जब उसको लगता है कि आपकी जरूरत पार्टी को नहीं है, तो फिर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किधर जाने वाले हैं। हो सकता है कि अभी जो चंपई सोरेन को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, तो कुछ थोड़ा मोड़ा लालच उनको दिया जाए, दे सकती है। लेकिन अगर लालच नहीं देती है तो चंपई सोरेन भी उसी रास्ते पर चलने वाले हैं जिस पर सीता सोरेन ने चलने का मन बनाया, और घर वापसी करते हुए दोनों ही बड़े नेता दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से जेएमएम का कुनबा जो है मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।